तो देखिए, एक मासूम भरोसा, एक रक्षाबंधन का रिश्ता और उसी रिश्ते की आड़ में रची गई एक वहशियाना साजिश। दिल्ली के ज्योति नगर में एक युवती की 5वीं मंजिल से गिराकर हत्या कर दी गई और ये कोई अनजान हमलावर नहीं था। ये वो व्यक्ति था जिसे नेहा राखी बांधा करती थी। तौफीक नाम के इस युवक ने बुर्का पहनकर घर में घुसने की चाल चली। पहले नेहा के पिता को धक्का दिया और फिर नेहा को छत पर ले जाकर मौत के हवाले कर दिया। तो इस पूरे मामले के बाद से इलाके में इस वक्त तनाव है, परिवार गम में डूबा हुआ है और हर माँ बाप के मन में अब एक नया डर जरूर पैदा हो चुका है कि क्या बेटियों के भाई भी जान के दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में इस वक्त एक और सवाल जो कि इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि पिता की ओर से आरोप यह भी लगाया गया कि उस बच्ची को परेशान करने का काम भी तौफीक करता था और बच्ची का नाम नेहा, लेकिन जिस लड़के को, जिस युवक को वो राखी बांधती थी उसका नाम तौफीक है। नेहा तौफीक से अब दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसे छोड़ने की बजाय खत्म करने की ठान ली और अब वो फरार है। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये महज सनक है या सोची समझी साजिश है। आज हम आपको दिखाएंगे हत्या के उस मकाम का हर कोना, पीड़ित परिवार की चीखें और उस आरोपी का चेहरा जो इंसानियत को कलंकित कर गया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये रिश्तों के विश्वास का कत्ल भी है। दिल्ली के शुक्र नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक तौसीफ नाम के शख्स ने एक लड़की को, नेहा जिसका नाम था, उससे 5वीं मंजिल से नीचे फेंका है। क्या पूरा मामला था, ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मृतक की बड़ी बहन यहाँ मौजूद है, उनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी नाम है मेरा। अच्छा मीनाक्षी जी, क्या हुआ था सुबह जब तौसीफ यहाँ आया था बुर्का पहनकर? मैं सो रही थी, सो एकदम शोर सुना। 4th फ्लोर वाले भैया आए नीचे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन को पीछे फेंक दिया है। एकदम मैं उठ के पीछे गई तो देखा तो वो ऊपर से नीचे गिरी हुई थी ईंटों पे और उसे उठा भी नहीं जाता। वो बहुत चिल्ला रही थी बस दर्द के मारे। फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में भी खूब चिल्ला रही थी वो। उसके टेस्ट वेस्ट हुए, उसके बाद वो चुप हो गई। अच्छा, आपके पिताजी भी थे इस पूरे, जब ये घटना वो कर रहा था शख्स, तो आपके पिताजी मौजूद थे? हालांकि फ़िलहाल जो परिजन हैं वो बहुत भावुक हैं, क्योंकि पूरा मामला उनकी छोटी बहन थी जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। लेकिन यही बताया जा रहा है जिस वक्त तौसीफ पूरी घटना को अंजाम दे रहा था तो मृतक के पिता छत पर पहुंचे थे, जिन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उस आरोपी ने उनको भी धक्का दिया था, जिसके बाद उनकी भी चोट आई है। फ़िलहाल यही वो घर है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि वो चलें दिखाएँ। ये बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग से कि पीछे की तरफ फेंका गया है। 5वीं मंजिल पूरी है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ पूरी मंजिल है। ये 5 मंजिल पूरा यहाँ सोसाइटी है, जहाँ पर इसी सोसाइटी के पीछे बैक साइड से तौसीफ ने नेहा को फेंका था, जिसके बाद गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। और इसी बिल्डिंग के ऊपर वाली जो मंजिल है वहीं पर ही जो नेहा के पिता थे उनको धक्का दिया गया था, जो घायल हो गए थे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि तौसीफ जो है वो 3 साल से इनके घर में आता जाता था और शादी का दबाव बना रहा था, जिसके चलते नेहा ने उसका विरोध किया और विरोध करने के दौरान ही झगड़ा हुआ। झगड़े में तौफीक ने नेहा को नीचे उठा के फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस के आला अधिकारी तमाम पूरी घटना के बारीकी से जायज़ा लेते हुए जांच कर रहे हैं और उनका ये कहना है बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसको गिरफ्तारी के लिए टीमें यहाँ से निकली चुकी हैं, जिसके बाद उसकी तलाश जारी है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। शुक्र इलाके में हम मौजूद हैं, जहां नेहा नाम की लड़की को, जिसकी उम्र 19 साल थी, उसे तौफीक नाम के लड़के ने इसी छत से, इसी बिल्डिंग की छत से 5वीं मंजिल नीचे फेंका था। यही उसका घर था, इसके नीचे उसका घर है। ये आरोप है परिवार वालों को कि एक तरफा प्यार में तौफीक पूरी तरह से पागल हो गया था और इसीलिए वो लगातार मृतक नेहा पे शादी का दबाव बना रहा था। लेकिन इसी के चलते उनमें झगड़ा हुआ और झगड़े होने के दौरान ही जब उसने चिल्लाई चीखी नेहा, तो उसके पिताजी ऊपर आए और पिताजी से भी उसकी हाथापाई हुई। पिताजी यहाँ इस दीवार से जाकर टकराए थे जहाँ वो घायल हुए हैं और जो नेहा थी मृतक, वो इस दीवार से नीचे गिरी है। देखिए यहाँ पुलिस ने भी
5 फ्लोर और इंसिडेंट एरिया लिखा है, यानी कि इस कोने से नेहा नीचे गिरी थी। मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से वो दिखाएं नीचे, ये देखिए, देखने में भी डर लग रहा है, इतनी ऊंचाई है। इस ऊंचाई से ही नीचे नेहा गिरी थी, जिसकी गिरने के दौरान हालत ख़राब हुई। उसे जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे इलाज चला और उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिवार वालों का आरोप है कि पिछले 3 साल से लगातार तौफीक परेशान कर रहा था मृतक नेहा को, लगातार शादी का दबाव बना रहा था और वो बुर्का पहनकर भी इसीलिए आया था कि वो उसको यहाँ से बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। डीसीपी खुद इस पूरे घटनाक्रम का जायज़ा लेकर के टीमें बनाई हुई हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द तौफीक नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।